तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था छोटी लड़की के भाई ने अपने पेट बिस्ट को समन कर लिया था, जो कि रैंक 2 स्टेज 1 का एक गोस्ट वुल्फ था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो बंदा बोलता है, तुम बस हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, फिर भी तुम मेरे रैंक 2 के गोस्ट वुल्फ के साथ कम्पीट करना चाहते हो। पर उसके पेट बिस्ट को देखकर निंग अपने मन में सोचती है, मेरा पेट बिस्ट तो बस रैंक 1 स्टेज 7 पर है, क्या मैं इसे हरा पाऊंगी? क्योंकि अगर मेरे पास इनफ कॉन्फिडेंस है फिर भी मेरा इससे जीतने का चांस बहुत कम है। फिर वो अपने पेट बिस्ट को समन करते हुए कहती है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन तभी लिंजी उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो? क्या आप अपने स्नोबॉल के साथ इससे फाइट करने वाले हो? तो लिंजी पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा, और अगर तुम इंजर्ड हो गई तो तुम्हें क्वालिफिकेशन एग्जाम देने में दिक्कत होगी, इसलिए तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। जो सुनकर वो छोटी बच्ची जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्या तू पागल हो गया है? तेरे जैसा कोई कचड़ा कैसे पेंघाई नंबर 1 स्कूल से क्वालिफिकेशन एग्जाम देने की बात कर सकता है? फिर वो अपने भाई से बोलती है, भाई जल्दी से इन्हें एक सबक सिखाओ। तो वो बंदा भी बहुत जोश में आते हुए अपने पेट बिस्ट को उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है, जो देखकर लिंजी भी स्नोबॉल को समन करते हुए कहता है, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। फिर हम गोस्ट वुल्फ को देखते हैं, जो उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम स्नोबॉल को देखते हैं, जो आते ही उस गोस्ट वुल्फ को पूरी तरह से बर्फ में जमा देती है। और स्नोबॉल की ऐसी पावर देखकर उस छोटे बच्चे और उसके भाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी निंग लिंजी के पास आते हुए बोलती है, क्या क्या ये लिटिल स्नोबॉल है? तो लिंजी बोलता है, हाँ ये लिटिल स्नोबॉल ही है, जो कल ही इवॉल्व हुई है। पर छोटी लड़की का भाई अपने गोस्ट वुल्फ को ऐसे जमा हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ऐसे स्टेचू क्यों बने हो? जल्दी से वहां से मूव करो और उनके ऊपर अटैक करो। पर हम स्नोबॉल को देखते हैं, जो अपने आइस स्पाइक्स का यूज करती है और एक ही बार में उसके पेट बिस्ट को खत्म कर देती है, जो देखकर तो बंदा कुछ समय के लिए सदमे में चला जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास तो बस रैंक 1 स्टेज 9 का पेट बिस्ट हो सकता है, फिर भी तुमने मेरे रैंक 2 के पेट बिस्ट को इतनी आसानी से हरा दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी उसकी छोटी बहन उससे कहती है, भाई अब हम क्या करेंगे? आपका पेट बिस्ट तो बहुत आसानी से हार गया, क्या आपके पास इसे सबक सिखाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तो बंदा बोलता है, क्या दूसरा रास्ता? तुम पागल हो गई हो क्या? इस बंदे के पास रैंक 2 से भी पावरफुल बिस्ट है, जिसे हम कभी भी नहीं हरा सकते, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। तभी लिंजी अपने डरावनी आवाज में बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? तो फिर तुम किससे पूछ कर जा रहे हो? जो सुनकर तो उन दोनों भाई बहन की फट जाती है। फिर वो पीछे देखते हैं तो स्नोबॉल ने आइस स्पाइक्स बनाकर उन्हीं की ओर रखा था, जो देखकर तो वो बंदा तेजी से लिंजी के पास जाकर झुकते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी ही गलती थी। जो सुनकर लिंजी अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफी मांगनी है, समझे? तो वो बंदा तेजी से निंग के पास जाकर झुकते हुए कहता है, क्लासमेट मुझे माफ कर देना, इसमें हमारी ही गलती थी, इसलिए इस बार हमें जाने दो, मैं घर जाते ही अपनी छोटी बहन को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन बोलती है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? जो सुनकर वो उसे एक जोरदार चाटा मारते हुए कहता है, तू अभी खड़ी क्यों है, जल्दी से माफी मांग। तो छोटी लड़की डरते हुए निंग से माफी मांगते हुए कहती है, निंग मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी ही गलती थी। तो निंग उसे माफ करते हुए कहते है, इसे भूल जाओ और जल्दी से यहाँ से जाओ। तभी लिंजी उनसे बोलता है, ठीक है अब चलो जाओ यहाँ से। तो वो बंदा अपनी बहन को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, तू घर चल, मैं तुझे बताता हूँ, अभी खुद पिद्दी सी है और बॉयफ्रेंड बनाने चली है। और उनके वहाँ से जाने के बाद निंग लिंजी के गले लगते हुए बोलती है, भाई तुम तो ऑसम हो, पर तुमने गोस्ट वुल्फ को कैसे हराया? और लिटिल स्नोबॉल के साथ क्या हुआ है? क्या ये इवॉल्व होकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल गई है? तो लिंजी बोलता है, हाँ ये इवॉल्व होकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल गई है, पर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलो हम पहले जल्दी से क्वालिफिकेशन एग्जाम की ओर चलते हैं, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें इंपीरियल बिस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी बच्चे अपने क्वालिफिकेशन एग्जाम को देने के लिए आए थे और उनके सामने एक ओरिजिन स्टोन रखा हुआ था, जिसे देखकर वो आपस में बात कर रहे थे, ये ओरिजिन स्टोन तो बहुत बड़ा है, पर ये देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है। पर हम लिंजी को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रहा था, ये इस साल का लास्ट क्वालिफिकेशन असेसमेंट है, जिसमें कुछ लोग हमेशा के लिए अपने बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन को खो देंगे और कुछ लोग इसमें पास होकर इंपीरियल बिस्ट मास्टर एकेडमी में इंटर हो जाएंगे और एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे, इसलिए मुझे भी इसमें पास होकर इंपीरियल बिस्ट मास्टर एकेडमी में जाना है। तभी वहाँ एग्जामिनर
बाहर आते हुए बोलता है, सभी बच्चों का आज के बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट में स्वागत है। फिर वो उन्हें बताते हैं, जब तुम लोगों ने यहाँ इंटर किया होगा तभी तुम्हें एक छोटा सा ब्रॉन्ज मेडल मिला होगा जिसपे 4 वर्ड लिखे होंगे, लो, मीडियम, हाई, सुपीरियर, जो कि ओरिजिन स्टोन के रिलम में जाने की चाबी है। और तुम लोग जिस डिफिकल्टी को चूज करोगे उसी के हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे, तो प्लीज स्क्रीन पर देखिए। फिर हम ओरिजिन स्टोन पर सभी डिफिकल्टी के बारे में लिखा हुआ देखते हैं, जिनमें उन्हें पास करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में भी लिखा था, जो देखकर एक बंदा बोल रहा होता है, अगर मैं सुपीरियर ग्रेड की डिफिकल्टी को पास कर लेता हूँ तो ये तो बहुत अच्छा होगा। तभी एक मोटा बंदा बोलता है, सपने देखना बंद कर, क्योंकि 10% लोग ही बस हाई लेवल के डिफिकल्टी को पास कर पाते हैं, इसलिए मैं तो इस बार बस लो लेवल के डिफिकल्टी को पास करूंगा और अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनूंगा, जिसके बाद आगे बढ़ने के बारे में सोचूंगा। तभी निंग लिंजी के पास आते हुए बोलते हैं, भाई आप कौन सी डिफिकल्टी चूज करने वाले हो? तो लिंजी बोलता है, अभी मैं देख रहा हूँ, जिसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा। तभी एग्जामिनर उनसे कहता है, इससे पहले कि तुम लोग अपनी डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ करो, मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के डेवलपमेंट से संबंधित है, इसलिए तुम लोग केयरफुली अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही डिफ़िकल्टी को चूज करना। जो सुनकर निंग कुछ समय तक सोचती है, फिर वो हाई लेवल के डिफ़िकल्टी को चूज कर लेती है। फिर हमें ओरिजिन स्टोन में दिखाया जाता है, लो लेवल के डिफ़िकल्टी को 46 लोगों ने चूज किया था और मीडियम लेवल के डिफ़िकल्टी को 10 लोगों ने, पर हाई और सुपीरियर लेवल के डिफ़िकल्टी को एक लोगों ने चूज किया था। और किसी को सुपीरियर लेवल का डिफिकल्टी चूज करता हुआ देखकर सभी बच्चे आपस में हंसते हुए बोलते हैं, कौन पागल है जिसने सुपीरियर ग्रेड की डिफिकल्टी को चूज किया है? क्या उसे अवेकन नहीं होना है और बीस्ट मास्टर नहीं बनना है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा हाथ स्लिप हो गया था और तुमने गलती से सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज कर लिया? पर हम देखते हैं सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज करने वाला कोई और नहीं, लिंजी ही था, जो इस डिफिकल्टी को चूज करने के बाद मुस्कुरा रहा था। पर तभी निंग उसे सुपीरियर लेवल का डिफिकल्टी चूज करता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो लिंजी से चिल्लाते हुए बोलती है, भाई भाई तुमने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को क्यों चूज किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अगर इसमें फेल हो जाओगे तो तुम इस साल बीस्ट मास्टर एकेडमी में अप्लाई नहीं कर पाओगे? जो सुनकर लिंजी उसे शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम शांत हो जाओ। पर आसपास के बंदे उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे, तो इस बेवकूफ ने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज किया है, तुम देख लेना ये पहले ही राउंड में फेल हो जाएगा। तभी एग्जामिनर वहाँ आते हुए बोलता है, बच्चे क्या तुमने सही से नहीं सुना जो अभी मैंने कहा कि डिफिकल्टी लेवल को बिल्कुल केयरफुली चुनना? जो सुनकर लिंजी एग्जामिनर से बोलता है, सर मैंने इसे केयरफुली सोचने के बाद ही चुना है। जो सुनकर तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंजी से बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को आसानी से पास कर लोगे? क्या ये तुम्हारे लिए हलवा है? बच्चे, सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी है जिसमें तुझे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से सामना करना पड़ेगा। तो लिंजी एग्जामिनर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, सर अगर मैंने इसे चुना है तो मैं इसे जरूर पास कर लूंगा। जो सुनकर एग्जामिनर वहां से मुस्कुरा कर जाते हुए बोलता है, आजकल के यंग बच्चे बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं, मैं तो बस तुम लोगों के भलाई के लिए एडवाइस दे रहा था, पर अगर तुम लोग इसे नहीं लेना चाहते हो तो इसमें मेरा क्या जाता है? फिर वो ओरिजिन स्टोन के पास जाते हुए कहता है, जब सभी लोगों ने अपनी चॉइस बना ली है तो क्वालिफिकेशन एग्जाम को शुरू करते हैं। जो सुनकर सभी बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं और एग्जामिनर बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम को शुरू कर देता है, जिसके शुरू होते ही ओरिजिन स्टोन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकलती है और चारों ओर फैलने लगती है। और ऐसा होते ही सभी स्टूडेंट्स की सोल ओरिजिन स्टोन के स्पिरिचुअल रिलम में चली जाती हैं। जिसके बाद हम एग्जामिनर को देखते हैं, जो लिंजी को देखते हुए कहता है, अच्छा तो इसका नाम लिंजी है, जिसने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को चूज किया है, तो चलो देखते हैं ये क्या कर पाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ओरिजिन स्टोन के वर्चुअल रिलम को दिखाया जाता है, जहां लिंजी उठते हुए कहता है, अच्छा तो यही ओरिजिन स्टोन का वर्चुअल रिलम है, ये तो बहुत औसम है। और मैंने सुना है कि इस जगह की एक खास बात है कि अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ या मेरा पेट बिस्ट मर जाता है तो इससे हमारी ओरिजिनल बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सच में ये जगह कमाल का है। फिर वो खुद को तैयार करते हुए कहता है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होते हुए उसे बताती है, आपने पहले बैटल में गोस्ट वुल्फ को हराया था, जिससे मिलने वाले अचीवमेंट पॉइंट को आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है। तो सिस्टम को देखकर लिंजी बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ सिस्टम का यूज कर सकता हूँ। तभी उसके सिस्टम पर मैसेज आता है, आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट क्रिस्टल मिला है। तो लिंजी उसे रिसीव करते हुए सारे अचीवमेंट पॉइंट को स्नोबॉल के ऊपर यूज कर देता है और स्पिरिट क्रिस्टल को खुद के ऊपर, जिससे लिंजी की स्पिरिट एट्रीब्यूट बढ़कर 1.8 से 2.8 हो जाती है और स्नोबॉल का लेवल बढ़कर रैंक 2 स्टेज 1 से रैंक 2 स्टेज 6 पर
पहुंच जाता है, जो देखकर लिंजी खुश होते हुए अपने मन में कहता है अब तो मेरे जीतने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए मैं इसे जीत कर ही रहूंगा। तभी एरिना के बैटलफील्ड का दरवाजा खुलता है और वहां से एक फ्लेम लिजार्ड बाहर आता है, जो कि रैंक 1 स्टेज 7 का एक फ्लेम बिस्ट था, जिसे देखकर लिंजी कहता है मुझे से तो कहा गया था कि सुपीरियर लेवल का डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इसका तो रैंक बस 1 है, जिससे मेरी स्नोबॉल आराम से हरा देगी। तभी वो फ्लेम लिजार्ड अपनी फ्लेम से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर लिंजी स्नोबॉल से बोलता है स्नोबॉल अपनी आइस स्पाइक्स का यूज करो और इसे बर्फ में जमा दो। तो स्नोबॉल भी ऐसा ही करती है, वो अपने आइस स्पाइक्स से फायर लिजार्ड के ऊपर अटैक कर देती है और उसका अटैक जब फायर लिजार्ड के अटैक से जाकर टकराता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और कुछ समय बाद जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं फ्लेम लिजार्ड पूरी तरह से बर्फ में जम गया था, जो देखकर लिंजी खुश हो जाता है और स्नोबॉल को सहलाते हुए बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारी आइस पावर पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तभी अनाउंसमेंट होती है आपने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी के 5 लेवल में से पहले लेवल को पास कर लिया है, इसलिए दूसरे लेवल को शुरू किया जा रहा है। तभी एरिना का दूसरा दरवाजा खुलता है और वहां से एक बैंडेज मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो कि रैंक 1 स्टेज 9 का एक अनडेड टाइप मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर लिंजी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है दूसरों के लिए इससे फाइट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर हम ओरिजिन स्टोन के बाहर एग्जामिनर को देखते हैं, जिसकी नज़र पूरी तरह से लिंजी के ऊपर थी, क्योंकि लिंजी ने बस अपने एक ही अटैक से एक रैंक 1 स्टेज 6 के फ्लेम बिस्ट को धूल चटा दी थी। जिसके बाद हम लिंजी को देखते हैं, जिसने उस बैंडेज मॉन्स्टर को बहुत आसानी से हरा दिया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है इसे हराना तो मेरे लिए बच्चों का खेल था। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर एग्जामिनर गुस्सा करते हुए कहता है बच्चे तुम इस बार लकी थे, क्योंकि अभी तक तुमने जिन मॉन्स्टर्स का सामना किया वो तुम्हारे आइस एट्रीब्यूट के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो मॉन्स्टर्स आने वाले हैं वो तुम्हारे लिए रियल चैलेंज है। तभी एरिना का तीसरा दरवाजा खुलता है और उसमें से एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसका लेवल रैंक 2 स्टेज 2 होता है, जिसे देखकर लिंजी अपने मन में कहता है एक प्लांट टाइप बिस्ट इससे फाइट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। पर एग्जामिनर उस बिस्ट को देखते हुए अपने मन में बोल रहा था मुझे लगता है इस लड़के का पेट बिस्ट बस रैंक 2 स्टेज 1 पर है, पर ये प्लांट बिस्ट एक रैंक 2 स्टेज 2 का मॉन्स्टर है। तो अब मैं देखता हूँ तुम इस मॉन्स्टर को कैसे हराते हो। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उस प्लांट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसे अपनी ओर आता हुआ देखकर स्नोबॉल अपनी आइस स्पाइक्स से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो प्लांट मॉन्स्टर उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है, जो देखकर लिंजी चौंकते हुए अपने मन में कहता है ये डेड ट्री तो अपनी छाल का यूज करके आइस स्पाइक्स को ब्लॉक कर दे रहा है, तब तो इसका मतलब ये अपनी बेलों से भी अटैक कर सकता है। और तभी वो प्लांट मॉन्स्टर अपने पंजे को जमीन पर मारता है, जिससे जमीन से बहुत सारी बेलें निकलती हैं और जल्दी से जाकर स्नोबॉल को पकड़ लेती हैं। और तभी वो मॉन्स्टर तेजी से स्नोबॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ओरिजिन स्टोन के बाहर एग्जामिनर को दिखाया जाता है, जो लिंजी को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था भले ही तुम फ्रेशर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास कर लोगे, इसलिए अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उस प्लांट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसे स्नोबॉल ने अपने आइस डोमेन का यूज करके एक ही जगह पर जमा दिया था। फिर वो बहुत आसानी से उसके बेलों को जमा कर तोड़ देती है और लिंजी एक इविल स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा हमारे पास बस एक ही स्किल है। फिर लिंजी फिर से स्नोबॉल से आइस स्पाइक्स का यूज करने के लिए कहता है, तो स्नोबॉल भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो प्लांट मॉन्स्टर फिर से उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो ये देखकर स्नोबॉल उसके ऊपर पीछे से आइस स्पाइक्स से अटैक करती है, जिसे वो ब्लॉक नहीं कर पाता और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद स्नोबॉल फिर से अपने आइस स्पाइक्स का यूज करती है और उसे मार देती है, जो देखकर लिंजी बोलता है बहुत अच्छी स्नोबॉल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तभी अनाउंसमेंट होती है आपने थर्ड लेवल को सक्सेसफुली पास कर लिया है, इसलिए लेवल 4 को शुरू किया जा रहा है। जिसके बाद हमें लेवल 4 के बिस्ट को दिखाया जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ओरिजिन स्टोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे होश में आने लगे थे और उनमें से एक बच्चा बोल रहा होता है अरे यार मैं बस एक छोटी सी गलती की वजह से उस बिस्ट को हरा नहीं पाया, लेकिन अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं उसे आसानी से हरा देता। और एक बंदा रोते हुए बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस साल भी फेल हो गया, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लो लेवल के डिफिकल्टी का 5वां लेवल इतना ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा और कोशिश करता तो मैं इस लेवल को पास कर लेता, क्योंकि इस लेवल का बिस्ट रैंक 1 के स्टेज 6 पर था। तभी एक बंदा बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है यस मैंने इसे पास कर लिया, अब मैं एक बिस्ट मास्टर बन जाऊंगा। फिर हम कुछ और बच्चों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास होते हैं, क्योंकि वो इस एग्जाम में फेल हो गए होते हैं। तभी
तभी एक बंदा उनसे चिल्लाते हुए बोलता है, अरे यार वहाँ देखो, वहाँ तो 2 लेवल से भी खतरनाक बिस्ट आ रहे हैं। जो सुनकर सभी बच्चे झुंड बनाकर वहाँ देखने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये तो रैंक 2 का एक बहुत खतरनाक बिस्ट है, पर इस बंदे ने इसे तो आसानी से हरा दिया। तभी एक लड़का बोलता है, अरे यार ये तो वही बंदा है जिसने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को चूज किया था। इसने तो इस बिस्ट को बहुत आसानी से हरा दिया। फिर हम देखते हैं लिंजी ने इस बिस्ट को भी बर्फ में जमाकर बहुत आसानी से हरा दिया था। तभी अनाउंसमेंट होती है, आपने 4th लेवल को भी सक्सेसफुली पास कर लिया है, इसलिए अब फाइनल लेवल को शुरू किया जा रहा है। जो सुनकर लिंजी अपने मन में कहता है, फाइनली मैं लास्ट लेवल पर पहुंच गया। फिर हमें ओरिजिन स्टोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे बच्चे लिंजी की पावर देखकर जल रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स में इसका नाम कहीं भी नहीं था। तभी हम निंग को देखते हैं, जो उठते हुए कहती है, मैंने इसे पास कर लिया, अब मैं बिस्ट मास्टर बन सकती हूँ, लेकिन भाई लिंजी कहाँ है। फिर वो लिंजी को खोजने लगती है। तभी उसकी नजर अपने सामने ओरिजिन स्टोन पर जाती है, जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर किसी को देख रहे थे और चिल्लाते हुए बोल रहे थे, वाह इसने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो देखकर निंग भी उनके पास जाते हुए बोलती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो देखते हैं लिंजी ने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी के 4थे लेवल को भी पास कर लिया है। जो देखकर वो अपने मन में बोलते हैं, वाह ब्रदर लिंजी तो बहुत कमाल के हैं, इन्होंने तो सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी के 4थे लेवल को बहुत आसानी से पास कर लिया। तभी सभी बच्चे चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे देखो देखो फाइनल बॉस आ गया, सचमुच ये एक मॉन्स्टर लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक साइबर टूथ लायन होता है और उसका लेवल रैंक 2 स्टेज 5 होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे शॉक होते हुए बोलते हैं, अरे यार ये तो साइबर टूथ लायन है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसे एक न्यू कमर के लिए हराना एकदम इम्पॉसिबल है, तो क्या ये बंदा इसे भी हरा पाएगा। पर हम लिंजी को देखते हैं, जो साइबर टूथ लायन को देखते हुए अपने मन में बोल रहा था, चलो फाइनली कोई ऐसा मॉन्स्टर तो आया जिसके साथ मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फाइट कर सकता हूँ। फिर वो स्नोबॉल से उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, तो स्नोबॉल भी ऐसा ही करती है, लेकिन साइबर टूथ लायन उससे बहुत आसानी से बच जाता है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी साइबर टूथ लायन अपनी क्लॉ से तेजी से स्नोबॉल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे स्नोबॉल साइड में हटकर बच जाती है, लेकिन फिर भी उसके कंधे पर एक छोटा सा स्क्रैच लग जाता है। और ये सब होता हुआ देखकर एग्जामिनर अपने मन में बोल रहा था, बच्चे मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ा स्ट्रेंथ है और तुमने बहुत सारी ट्रिक्स का यूज करके पिछले सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन अब मैं देखता हूँ तुम इस बिस्ट को कैसे हरा पाते हो। लेकिन हम लिंजी को देखते हैं, जो साइबर टूथ लायन को देखकर अपने मन में बोल रहा था, इसकी लेवल स्नोबॉल से 1 लेवल कम है, लेकिन फिर भी स्नोबॉल ने लगातार 4 बिस्ट से फाइट की है, जिसकी वजह से स्नोबॉल इसमें थोड़ा कमजोर हो गई है। इसलिए मुझे अब हर स्टेप सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि एक फाइट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पावरफुल हैं, बल्कि इससे पड़ता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और आपके पास कितने ट्रिक्स हैं जो आपको जीत के पास पहुँचा देगी। लेकिन अगर मैं इससे ऐसे ही फाइट करता हूँ तो मैं जरूर ही हार जाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ी देर रुक कर इसके ऊपर अटैक करने के लिए सही मौके का इंतजार करना चाहिए। पर हम साइबर टूथ लायन को देखते हैं, जो उन्हें ही घूर रहा था। फिर वो बहुत ज्यादा तेजी से स्नोबॉल के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर लिंजी स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल यही सही मौका है, जल्दी से इसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करो। जो सुनकर स्नोबॉल भी अपने आइस स्पेक्स का यूज करके साइबर टूथ लायन पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जो देखकर तो सभी लोग चौंकते हुए बोल रहे थे, ये क्या हुआ, क्या ये मैच टाई हो गया। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, नहीं नहीं देखो साइबर टूथ लायन उठने का कोशिश कर रहा है। फिर हम साइबर टूथ लायन को देखते हैं, जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। पर हम एग्जामिनर को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रहा था, मानना पड़ेगा इस बच्चे के अंदर कुछ तो बात है, क्योंकि इसने आसानी से साइबर टूथ लायन जैसे एक रैंक 2 स्टेज 5 के बिस्ट को भी धूल चटा दिया, और इसका मतलब इसका पेट बिस्ट भी रैंक 2 स्टेज 5 के आसपास का होगा। फिर वो सोचता है कि लिंजी ने उसे सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को चूज करने के बाद क्या कहा था, और अपने मन में कहता है, बच्चे मुझे लगता है कि तुमने और भी कुछ ट्रिक्स छुपा कर रखे हैं। फिर हम साइबर टूथ लायन को देखते हैं, जो खड़ा होने के बाद जोर जोर से दहाड़ रहा था और अपने ऑरा को चारों ओर फैला रहा था। जो देखकर तो स्नोबॉल भी धीरे धीरे खड़ी हो जाती है और अपने ऑरा को चारों ओर फैलाने लगती है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने आइस डोमेन को चारों ओर फैलाकर उसमें साइबर टूथ लायन को जमाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे साइबर टूथ लायन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सुना था ये सच है कि साइबर टूथ लायन भी बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में रहता है, इसलिए उसके पास हाई कोल्ड रेजिस्टेंस है। फिर वो घबराते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि अब मैं हारने वाला हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए बताते हैं, आपने एक नई अचीवमेंट प्राप्त की है, जिसकी वजह से आप अपने पेट बिस्ट के एक और स्किल को अनलॉक कर सकते हैं।
है और आपका पेट बिस्ट अपने स्किल्स को एक दिन में 10 बार यूज कर सकता है और आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले हैं। जो देखकर लिंजी चौंकते हुए अपने मन में कहता है क्या सच में मैं अब स्नोबॉल की स्किल्स को अनलॉक कर सकता हूँ। तभी उसके सामने कुछ स्किल्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर लिंजी हमें बताता है आमतौर पर इस दुनिया में पेट बिस्ट के पास मैक्सिमम 2 स्किल्स होते हैं, लेकिन उन्हें और भी स्किल्स चाहिए तो उन्हें कल्टीवेट करके अपने लेवल को बढ़ाना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें नई स्किल्स कभी नहीं मिलेंगी। फिर वो उन स्किल्स को देखते हुए सोचता है वैसे मुझे इनमें से कौन चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 स्किल्स हैं जिनमें से पहला आर्कटिक चैन है जिससे हम किसी भी मॉन्स्टर को पकड़ सकते हैं और इसे अनलॉक करने के लिए 50 अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे। और दूसरा आइस शील्ड है जिससे स्नोबॉल खुद को किसी भी अटैक से बचा सकती है और इसे भी अनलॉक करने के लिए 50 अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे। और तीसरा फ्रोस्ट अनोवा है जो कि एक एरिया इफेक्टिव अटैक है जिसका यूज करके स्नोबॉल किसी भी मॉन्स्टर को एक एरिया में कुछ समय के लिए जमा सकती है, लेकिन इसे अनलॉक करने के लिए पूरे 100 अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे। फिर वो कुछ समय तक ऐसे ही सोचता है जिसके बाद वो आर्कटिक चैन को चूज करते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं आइस डोमेन में इसका यूज करता हूँ तो मैं कुछ समय के लिए किसी भी मॉन्स्टर को पकड़ सकता हूँ। और वो बचे हुए अचीवमेंट पॉइंट को स्नोबॉल के ऊपर यूज कर देता है और तभी सैबरटूथ लायन उनके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी स्नोबॉल का लेवल अप हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर बाहर निकलती है और सैबरटूथ लायन दूर जाकर गिरता है। तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उससे बताता है स्नोबॉल लेवल अप करके रैंक 2 स्टेज 7 पर पहुंच चुकी है। पर हमें ओरिजिन स्टोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे और बोल रहे थे अरे ये लाइट कैसे है, क्या इसके पेट बिस्ट ने लेवल अप किया है? पर ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने इसे अपने पेट बिस्ट को कुछ भी खिलाते हुए नहीं देखा, तो ये कैसे लेवल अप कर सकती है? वैसे मैंने सुना है कॉम्बैट पावर और एक्सपीरियंस के दम पर भी पेट बिस्ट लेवल अप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा अभी तक जीता नहीं है तो ये लेवल अप कैसे कर सकती है? पर हम लिंजी को देखते हैं जो सैबरटूथ लायन को बुलाते हुए बोल रहा था क्या हुआ बच्चे, तेरे इतने में ही फट गई? जो सुनकर तो सैबरटूथ लायन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तेजी से उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी लिंजी स्नोबॉल से बोलता है स्नोबॉल अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने आइस चैंस का यूज करो। भाई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं आर्कटिक चैंस को अब से आइस चैंस से ही बोलूंगा। जो सुनकर स्नोबॉल भी ऐसा ही करती है और वो सैबरटूथ लायन को अपने आइस चैंस में फंसा लेती है, जिससे निकलने की सैबरटूथ लायन बहुत कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। जो देखकर लिंजी स्नोबॉल से बोलता है स्नोबॉल यही मौका है, जल्दी से अपने आइस स्पाइक्स का यूज करो और इसे मार दो। जो सुनकर स्नोबॉल अपने बहुत सारे आइस स्पाइक्स से सैबरटूथ लायन पर अटैक कर देती है और ऐसा होते हुए देखकर ओरिजिन स्टोन के बाहर खड़े सभी बंदे चौंकते हुए बोलते हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पेट बिस्ट ने एक नई स्किल का यूज किया है। जो सुनकर एग्जामिनर चिल्लाते हुए बोलता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि इसके पेट बिस्ट ने 3 स्किल का यूज कैसे किया। पर हम लिंजी को देखते हैं जो सैबरटूथ लायन के पास जाते हुए बोल रहा था लगता है इसका फर बहुत ज्यादा मोटा है इसीलिए तो ये अभी तक नहीं मरा। फिर वो स्नोबॉल से बोलता है स्नोबॉल तुम फिर से इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनकर स्नोबॉल बहुत ही बेडेस्ट तरीके से अपनी आइस पावर को रिलीज करती है और अपने आइस स्पाइक्स का यूज करके सैबरटूथ लायन को मार देती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कांग्रेचुलेशन आपने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास कर लिया है। जो सुनकर निंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उछलते हुए बोलती है ये मेरे भाई ने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास कर लिया। पर हम उन बंदों को देखते हैं जो लिंजी को देखकर बहुत ज्यादा जल रहे थे, वो अपना सर पकड़कर बोल रहे थे ये कैसे हो सकता है, इसने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को कैसे पास कर लिया, इसने जरूर एग्जामिनर को रिश्वत दी होगी। पर हम एग्जामिनर को देखते हैं जो उनकी बातें सुनकर अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता था कि ये कमीने फेल होने के बाद ऐसा बात करेंगे। फिर वो लिंजी को देखते हुए कहता है मैंने पहले भी बहुत सारे यंग बीस्ट मास्टर्स को देखा है लेकिन मैंने पहली बार किसी ऐसे अननोन बंदे को देखा है जो रातों रात इतना ज्यादा फेमस हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।